वेराइटीज, हाँ। रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन हमने देखा था, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलर एंड रिस्पॉन्स बॉडी। और यहाँ पे जो भी रिटर्न हो रहा है वो रिस्पॉन्स है भाई, सीधा क्या है, रिस्पॉन्स है। ओके, नाउ आज हम एग्जैक्टली रेस्ट एपीआई को समझने वाले हैं, आल्सो विथ डेटाबेस इंटीग्रेशन। लेट्स सी, एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं एंड इसको नाम देता हूँ समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ओके, इसको नाम देते हैं रेस्ट एपीआई _1। ओके, नेक्स्ट मुझे चाहिए क्या, मुझे लॉम्बॉक चाहिए, डेटा जेपीए चाहिए, वेब चाहिए, ड्राइवर चाहिए, डेव टूल चाहिए, थाइमलिप अब नहीं चाहिए। ठीक है, थाइमलिप इज यूज टू रिटर्न द व्यू। ओके, अगर थाइमलिप नहीं यूज़ करोगे तो रिस्पॉन्स रिटर्न होगा, एंड उस रिस्पॉन्स को गाइज आप एज अ फ्रंट एंड एंगुलर और रिएक्ट का यूज़ करके दिखा सकते हो। आई विल शो यू हाउ वी कैन। हम एंगुलर का यूज़ करेंगे और उसको शो भी करेंगे, बट आज नहीं। ओके, आज हमें एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट समझनी है, दैट इज समथिंग रेस्ट एपीआई क्या होता है, व्हाट इज रेस्ट एपीआई। लेट मी रिमूव दिस। ओके, सी रेस्ट एपीआई। ओके, सबसे पहले एपीआई की अगर मैं बात करूँ, इट इज समथिंग कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसके लॉन्ग फॉर्म पे मत जाओ। ओके, इसका लॉन्ग फॉर्म कुछ अलग हमें क्या बोलते हैं बताता है इसका मीनिंग, बट अगर मैं बात करूँ एग्जैक्टली एपीआई की, एपीआई का यूज़ इसलिए किया जाता है गाइस टू इंटरेक्ट विथ अनदर एप्लीकेशन। व्हाट इज एपीआई? एपीआई इज अ वे टू कम्युनिकेट with another application or another something software, whatever you want, another software or another project, कुछ भी चीज़ हो सकती है। इसके साथ अगर आपको कम्युनिकेट करना है, look at this, there is a two projects, suppose this is one project or this is another project, or this is one application, this is another application. Let's suppose this is application 1 and this is application 2, application 2। ओके, जो कि डेवलप किए गए, लेट सपोज अज्यूम दैट दिस इज डेवलप बाय यूजिंग जावा एंड दिस इज डेवलप बाय यूजिंग सी शार्प, दैट इज डॉट नेट का यूज करके इसको डेवलप किया है। ओके, टेक्नोलॉजी या सेम भी हो सकती है, जावा कुछ भी ले लो आप, नो प्रॉब्लम। नो, मुझे करना क्या है, इस एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करना है। क्यों करना है? सबसे पहला रीज़न देखो क्या है सर, ये एप्लीकेशन इसके साथ कम्युनिकेट क्यों करना चाहती है, क्या करना चाहती है, कम्युनिकेट। अब सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, कुछ ना कुछ पर्पस होता है कि नहीं, राइट? सिंपल, अभी लेट सपोज राहुल ओमकार के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको चाहिए, कुछ ना कुछ उससे पूछना है, वॉट कुछ भी रीज़न हो सकता है, राइट? सो सेम रीज़न यहाँ पे है। रीज़न क्या है पता है? रीज़न है, देखो, वाई कम्युनिकेशन। अगर इसका आंसर मैं बताऊँ, वाई कम्युनिकेशन, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्यों होना चाहिए, इसका आंसर है टू यूज़ द बिजनेस लॉजिक, और टू यूज़ कौन सा भी देखो, टू यूज़ द सर्विसेज। बिजनेस लॉजिक बोलो या सर्विसेज बोलो, वॉट एवर यू वांट। क्यों कम्युनिकेशन कर रही है? अगर देखो, ये एप्लीकेशन इसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, मतलब इसको ये वाले एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन 2 का लॉजिक, बिजनेस लॉजिक यूज़ करना है, और एप्लीकेशन 2 की जो भी सर्विसेज है वो यूज़ करनी है। अब इस केस में दो टर्म्स बोली जाती है। अगर एक एप्लीकेशन इसकी सर्विसेज यूज़ कर रहा है, दिस इज समथिंग कॉल्ड कंज्यूमर, एंड जो सर्विसेज दे रहा है, दिस इज समथिंग कॉल्ड प्रोवाइडर। हु इज़ द प्रोवाइडर? प्रोवाइडर मतलब जो प्रोवाइड कर रहा है, एंड कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम कर रहा है। ये प्रोवाइडर ये सर्विसेज इसको देगा, एंड ये क्या करेगा, उस सर्विसेज को लेगा। सिंपल, कंज्यूमर मतलब लेने वाला, प्रोवाइडर मतलब देने वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
नाउ सर ये जो आप बोल रहे हो कम्युनिकेशन हो रहा है टू यूज़ द बिजनेस लॉजिक, बट ये कम्युनिकेशन हो कैसे रहा है? कुछ ना कुछ मतलब होता होगा ना। जैसे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम गूगल मीट से कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैट से कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो कम्युनिकेशन हो रहा है गाइस, वो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ API, और वी कैन से यूजिंग API, नॉट इन द फॉर्म ऑफ यूजिंग API। बाय यूजिंग API इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर दो एप्लीकेशन में कम्युनिकेशन होना चाहते हो आप भी, तो भाई आपको API डेवलप करना आना चाहिए। कंपनी में API डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्यों होता है? बिकॉज दो एप्लीकेशन का हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन का लॉजिक यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है सर, बट ऐसा करना ही क्यों है भाई? इस ये अलग एप्लीकेशन, ये अलग है, ये इसका लॉजिक क्यों यूज़ करना चाहेगा? सही कि नहीं? ये भी क्वेश्चन बनता है। बड़ा ध्यान से सुनना इसका आंसर। रेस्ट एपीआई के मतलब रेस्ट एपीआई में आऊँगा, डोंट वरी। अभी एपीआई को समझो। एप्लीकेशन वन वॉन्ट्स टू यूज़ द लॉजिक ऑफ एप्लीकेशन टू, और एप्लीकेशन वन वॉन्ट्स टू यूज़ द सर्विसेज ऑफ एप्लीकेशन टू। यूज़ करना चाहता है। सर क्यों चाहता है भाई? इसको मतलब क्या कमी पड़ रही है भाई? लुक एट दिस, ये रियल टाइम में डेली होता है, आप डेली देख रहे हो। एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन का लॉजिक यूज़ करता है। अभी रियल टाइम एग्जांपल में बताऊंगा। इस एप्लीकेशन वन को आप मानो समथिंग कॉल्ड, इट इज़ समथिंग कॉल्ड मेक माई ट्रिप। आप सब ने सुना होगा मेक माई ट्रिप, राइट? अज्यूम दैट दिस इज़ अ मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन एंड दिस इज़ समथिंग IRCTC. What is this? This is something IRCTC. Now IRCTC एप्लीकेशन डेवलप किया, हम मानते हैं विप्रो कंपनी ने। एक अज्यूम दैट, ओके, जिन्होंने भी किया होगा। गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, मतलब MNC कंपनी में, कंपनी ने किसने तो डेवलप किया होगा। ये तो कोई भी कर सकता है, ओके। आप यहाँ पे गूगल पे आके चेक कर सकते हो कि भाई किसने डेवलप किया। लेट्स चेक आउट भाई, क्यूरियस, मैं भी क्यूरियस हूँ। हु डेवलप्ड IRCTC website? Who built and who maintains the IRCTC? The IRCTC website was developed by the Center for Railway Information System, which an organization। भाई कंपनी का नाम बता दे। ये आई थिंक, हाँ, is IRCTC developed by TCS? Everything in the Indian Rail Government and Indian Rail Government developed by CRIS। भाई इनकी अलग कंपनी है। The ticket booking something something, TCS is not at all related to IRCTC, okay। ओके, CRIS समथिंग सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन। चलो यही नाम लेते, काय कोई पूरा देना। CRIS, ओके, इट इज़ वन गवर्नमेंट कंपनी, IT कंपनी, ओके। इन्होंने डेवलप किया CRIS, दैट इज़ IRCTC एप्लीकेशन को, ठीक है सर जी। अब इन्होंने जब डेवलप किया, इन्हें हम मानते हैं, हम मानते हैं कि भाई लेट्स सपोज 10 साल लगे इसको डेवलप करने के लिए। क्या बात करो सर, इतना टाइम लगता है? लग सकता है, लग सकता है, राइट। IRCTC का एक छोटी एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी है, बहुत सारी सर्विसेज उसके अंदर है। हम अज्यूम करते हैं इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपीज लगे। इतना अमाउंट लग सकता है भाई। एम्प्लॉयज़, मेंटेनेंस, सर्वर्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग द वन वेबसाइट। तो 100 करोड़ रुपए लगे, ओके। एंड समथिंग 1000 एम्प्लॉयज़ लगे टू डेवलप दिस एप्लीकेशन। कितने एम्प्लॉयज़? 1000 एम्प्लॉयज़ लगे। जस्ट एक आंकड़ा दे रहा हूँ मैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें लगी टू डेवलप IRCTC, ओके। नाउ अगर आपने IRCTC को ओपन किया और देखा IRCTC, दिस इज IRCTC एप्लीकेशन, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस। ये IRCTC का एप्लीकेशन, इतनी सारी सर्विसेज है, लुक एट दिस। 5 और 5 10 सर्विसेज दिख रहे हैं हमें, ओके। ठीक है, ठीक है सर जी। अभी जो IRCTC एप्लीकेशन डेवलप हुआ, सक्सेसफुली डेवलप किया गया CRIS ने, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद मार्केट में एक और एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा, दैट इज समथिंग मेक माई ट्रिप। आपने सुना भी होगा मेक माई ट्रिप। ये भी तगड़ा एप्लीकेशन बन चुका है। इसके भी अंदर वही हो रहा है, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, हॉलीडेज, जो भी IRCTC में हो रहा है, यस और नो। तो गाइस इस केस में क्या किया जाता है पता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर सिमिलर फंक्शनलिटी डेवलप करनी है जो IRCTC में है, मेक माई ट्रिप को भी वही फंक्शनलिटी डेवलप करनी है। ध्यान से सुनो,
मेक माई ट्रिप करता क्या है पता है? मेक माई ट्रिप जस्ट अप्रोच टू द IRCTC डेवलपमेंट टीम और समथिंग, जो भी मैनेजर HR जो भी है IRCTC. I also want to develop the logic which you have developed in your project. That is flight booking, hotel booking, e-catering, bus booking, holiday package, train booking, whatever. मुझे भी ये सब कुछ करना है. Can I use your code? Guys, listen carefully. Can I use your code? कौन अप्रोच कर रहा है? मेक माई ट्रिप अप्रोच कर रहा है IRCTC को. अरे भाई तूने डेवलप किया ना, तूने 10 साल लगाए, 100 करोड़ लगाए, 1000 एम्प्लॉय लगाए, भाई तेरा कोड मुझे दे देना. तो मैं मतलब ये सब कुछ बच जाएगा मेरा. ये सुनो, ये जो टाइम लगा है, ये अमाउंट लगी है, इतना ह्यूमन पावर लगा है, ये सब कुछ बच जाएगा. IRCTC, कैन यू प्रोवाइड प्लीज़ योर कोड? आपको क्या लग रहा है IRCTC ने इतना मेहनत करके, इतना सब कुछ इन्वेस्ट करके कोड जो किया है, वो सीधा मेक माई ट्रिप को बोलेंगे यार चल ले ले? हलवा है क्या? नहीं ना, ऐसे तो नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, और देता भी नहीं, कोई भी नहीं देता. भाई इतना उन्होंने हार्डवर्क किया है, इतना सब कुछ इन्वेस्ट किया है, ऐसे तो वो नहीं देते. तो क्या किया जाता है पता है ना? वो IRCTC बोलता है ठीक है तेरे को मेरा लॉजिक कोड चाहिए, मैं कोड तो नहीं दे सकता भाई. कोड कोई भी किसी को नहीं देता भाई, कोड कभी भी नहीं दिया जाता. ओके, कोड नहीं दे सकता. बट IRCTC क्या बोलेगा पता है मेक माई ट्रिप को? मैं मेरा कोड तेरे को यूज़ करने के लिए अलाउड कर सकता हूँ. देखो ध्यान से, कोड नहीं दे रहा है. मेक माई ट्रिप, यू कैन यूज़ माई कोड, यू कैन यूज़ माई कोड. मैंने क्या किया पता है? IRCTC बताता है मैंने क्या किया है. मेरे कोड के लिए APIs बनाए हैं. क्या बनाए? APIs बनाए हैं. लिसन केयरफुली, APIs बनाए हैं. कौन बोल रहा है? IRCTC बोल रहा है. किसे बोल रहा है? मेक माई ट्रिप को बोल रहा है. मैंने APIs बनाए, मैं तेरे को API दूंगा, तू उस API के ऊपर रिक्वेस्ट भेज दे, तेरे को मेरा लॉजिक यूज़ करने के लिए मिलेगा. मेक माई ट्रिप को गाइस मिल क्या रहा है? API. तो सर ये API होता क्या है? API कुछ नहीं होता गाइस, URL होता है एक समथिंग. क्या होता है? लेट सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे URL होगा http:// irctc.com/train समथिंग. लेट सपोज ये IRCTC का क्या है? एक API है. ये किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा मेक माई ट्रिप को. मेक माई ट्रिप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगी. ये रिक्वेस्ट किसे जाएगी बताएगा इस? ये रिक्वेस्ट जाएगी IRCTC के बैकएंड में. लिसन केयरफुली, यहाँ पे IRCTC का बैकएंड होगा, लाइक कंट्रोलर, सर्विस, ये सारी चीज़ें होगी, राइट? डाओ. इसके बैकएंड में जो भी मेथड्स है वो एग्जीक्यूट होगी. मतलब फ्रंट एंड में यूज़र आएगा, यूज़र को फ्रंट एंड किसका अच्छा लगा? मेक माई ट्रिप पे. यहाँ पे जाएगा, ट्रेन टिकट बुक करने के लिए रिक्वेस्ट रेज करेगा. वो रिक्वेस्ट मेक माई ट्रिप इस API को भेजेगी. मेक माई ट्रिप के पास कोड ही नहीं है भाई ट्रेन टिकट बुक करने का. क्या बात करो सर, इसने सिंपल ये फ्रंट एंड बना के रखा है, बट ही डज नॉट हैव कोड टू एग्जीक्यूट द ट्रेन टिकट बुकिंग. सो ये रिक्वेस्ट भेजता है इस API को इंटरनली. ये API किसके? IRCTC की है. मतलब रिक्वेस्ट फ्रंट एंड में मेक माई ट्रिप के आ गई, बट बैक एंड इसका नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है. बैक एंड एग्जीक्यूट इसका हो जाएगा. मतलब जस्ट लॉजिक यूज़ होगा IRCTC का. जस्ट लॉजिक जो भी सर्विसेज IRCTC ने प्रोवाइड की है बाय यूजिंग API, वो एग्जीक्यूट होगी. नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, तो मतलब ये जो API ये IRCTC इसको दे रहा है, इसका कोई चार्ज नहीं करता भाई? डेफिनेटली API पेड होती है भाई. फ्री API कुछ ही मिलेगी जो नॉर्मल होती है, बट जो ऐसी API जो बता रहा हूँ जो डिफ़िकल्ट टास्क करती है ये पेड होती है. IRCTC बोलेगा भाई हर एक रिक्वेस्ट के पीछे यू नीड टू पे मी 50 रुपीज़. क्या बोल रहा हूँ देखो, हर एक रिक्वेस्ट के पीछे 50 रुपीज़ कौन मांग रहा है? IRCTC. किससे मांग रहा है? मेक माई ट्रिप से. देना पड़ेगा सर, बिल्कुल देना पड़ेगा. अगर आपको ट्रेन टिकट बुक करना है, फॉर एवरी रिक्वेस्ट यू नीड टू पे 50 रुपीज़. वो सर ये कर भी रहा है, बिल्कुल कर रहा है. इसको कोड चाहिए ना, इसके पास नहीं है, इसको चाहिए, कर देगा. नहीं तो ये API परमानेंटली ली जाती है भाई. चल ठीक है, चल 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 क्या कर पता है? वो 1 करोड़ रुपीज़ दे दे, ये API तू परमानेंटली यूज़ कर. कभी भी रिक्वेस्ट मार दे, तेरे को लॉजिक मिल जाएगा, तेरे को यूज़ मिल जाएगा.
परमानेंटली सेल किए जाते हैं APIs। अगर आपको API डेवलपमेंट आ गया, यू कैन आल्सो सेल यूर APIs। आप खुद के API भी सेल कर सकते हो, खुद के API भी सेल कर सकते हो। कैसे? API बनाओ, API पब्लिश कर दो, API का अच्छे से यूसेज बताओ लोगों को, भाई आपके भी API सेल जरूर होंगे। बट आपकी API कुछ काम की होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक IRCTC की API से भाई ट्रेन का टिकट बुक हो रहा है, तो सर मतलब ऐसी ट्रेन टिकट के लिए अलग API, दूसरी सपोज होटल बुक करना है उसके लिए अलग API। यस, अगर आप यहाँ पे गूगल पे चले गए गाइस, यहाँ पे आपने सर्च किया IRCTC APIs, आपको इसके APIs मिल जाएंगे। यू कैन ऑल्सो यूज, देखो डेवलपर्स इंडियन रेल API, इसके भी APIs बना के रखे हैं। लुक एट दिस, देखो लाइव ट्रेन स्टेटस का API, PNR चेक का, लाइव स्टेशन का API है, सारे API। लुक एट दिस, दिस इज द URL, this is the URL, that is something called API. Look at this, Indian Rail API.com API V2 live station something something something। ये जो URL है ना, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें? IRCTC प्रोवाइड कर रहा है, और इसका रिस्पॉन्स भी हमें ऐसा आने वाला है। लुक एट दिस, कौन सी ट्रेन कब है, क्या है, समथिंग समथिंग इन द JSON फॉर्मेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको यहाँ पे भेजना भी क्या है वो भी दे रहा है। देखो API की भेजनी है, स्टेशन का कोड, आवर्स, ये चीज़ आपको भेजनी है इस API के साथ। मतलब इसने भी API प्रोवाइड किया हो। देखो बहुत सारी API है, बहुत सारी API है। अब सर ये सारी फ्री है क्या? यू कैन यूज़, अगर यूज़ हो रही है तो फ्री हो सकती है, राइट? अगर यूज़ हो रही है तो फ्री होगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस गाइज ये APIs पेड होती है, यू नीड टू पे समथिंग। देखो यहाँ पे कुछ प्राइस का भी ऑप्शन है। ओके देखो, साइन इन रजिस्टर करने के लिए बोल रहे सकते, रजिस्टर करने के बाद आपकी इस API को आप यूज़ कर सकते हो, पैसे दे के यूज़ हो सकते हैं। लाइक मेक माई ट्रिप यूज़ कर रहा है, मेक माई ट्रिप यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है सर, IRCTC बना है .NET में, मेरा एप्लीकेशन जावा में है, तो कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं आता? मेरा यूज़र आ रहा है यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये इसका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है जो .NET में है, भाई कुछ भी एरर नहीं आता, कुछ भी गड़बड़ नहीं होती है। APIs आर लैंग्वेज इरिस्पेक्टिव, लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है भाई। सेम लैंग्वेज में डेवलप किया गया हो दो एप्लीकेशन या डिफरेंट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम। बिकॉज देखो ना, लॉजिक इसका एग्जीक्यूट होगा, रिक्वेस्ट ये भेज रहा है, बट लॉजिक इसका एग्जीक्यूट होगा जो .NET में होगा, पाइथन में होगा, कहीं पे भी होने दो। दैट्स द रियलिटी। अब एक क्वेश्चन होता है सर, आप बोल रहे हो इसकी API को रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है, बट यहाँ से जब रिक्वेस्ट भेजी जाती है और यहाँ पे जब इसको रिक्वेस्ट जाती है, ये मतलब रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी, रिस्पॉन्स यहाँ से आएगा कि नहीं? बिल्कुल। देखो रिक्वेस्ट कौन भेजेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा ये बंदा, रिस्पॉन्स कौन भेजेगा? IRCTC बंदा, सही कि नहीं? रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी, रिस्पॉन्स यहाँ से जाएगा, यही चीज़ होने वाली, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो गिव मी पेन, वो रिस्पॉन्स करता है यस टेक इट, राइट? तो सिमिलर यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है, रिक्वेस्ट आने वाला, रिस्पॉन्स आने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का खेल है, रिक्वेस्ट जब भेजते हो आप तब आप कुछ डेटा भी भेजते हो, और जब रिस्पॉन्स आता है तब हमें कुछ डेटा मिलता है। क्या सर, रिक्वेस्ट में कौन सा डेटा भेजते हो हम? अगर आप गाइस ट्रेन टिकट बुक कर रहे हो, मुझे बताओ ये यूज़र उसका कुछ डेटा देगा कि नहीं भाई? उसका नाम देगा, कहाँ से जाना है, फ्रॉम टू देगा कि नहीं, कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये सारी चीज़ें देगा। ट्रेन टिकट का जो बिल है, बिल अमाउंट वहाँ पे देगा, सही कि नहीं? तो ये जो डेटा वो देगा कौन? ये यूज़र, इस मेक माई ट्रिप को यही डेटा दे, ये किसको देगा? इस API को, इन द रिक्वेस्ट हीडर। अभी हीडर वगैरह क्या होता है बता देता हूँ। ये जो डेटा है ये मेक माई ट्रिप किसको देगा? इस API को, जो भी यूज़र ने दिया है। अब ध्यान से सुनना, मेक माई ट्रिप जब डेटा देगा इस API को एज अ रिक्वेस्ट, ये डेटा गाइज किस फॉर्मेट में होता है पता है? JSON फॉर्मेट में होता है। रिक्वेस्ट का डेटा भी JSON फॉर्मेट में होता है, एंड जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी JSON फॉर्मेट में होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो दूसरा फॉर्मेट नहीं होते भाई। पर मैं JSON की बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज वी आर लर्निंग रेस्ट ही पे,
अगर डेटा जेसन फॉर्मेट में जा रहा है या रिस्पॉन्स में आ रहा है, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड रेस्ट एपीआई. REST API is nothing but communication between two applications in the format of JSON data. It is called REST API. JSON or something called XML, but XML is outdated. It is outdated. It is outdated. Okay. अगर XML में है या JSON में, दोनों में किस में भी हो, वो REST API कहलाती है. क्या कहलाती है? REST API. Are you getting my point? REST is nothing but it's something called protocol, जो हमें बताता है कि भाई डेटा का फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए. जेसन होना चाहिए, XML. अगर इन दोनों फॉर्मेट में डेटा जा रहा है आ रहा है तो ही समझना भाई ये रेस्ट API है. अभी तक हम जो कर रहे थे, क्या कर रहे थे अभी तक हम API बना रहे थे. लेट मी शो यू कैसे बना रहे थे एंड डेटा का फॉर्मेट कौन सा है. वेर इट इज़ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर. REST API 1. Open this. Okay. Now let's create one REST controller. Now controller नहीं बनाना है हमें, क्या बनाना है? REST controller. Look at this class and it is something REST package में REST controller नाम का class. Okay. Now see, let's open the form.xml and यहाँ पे एक डिपेंडेंसी हमने ली है that is spring data jpa where it is. For a moment I want to remove this. मैं ऐड करूँगा बाद में. Okay. Now go here, just add annotation REST controller here. मैंने डेटा jpa क्यों निकाला? बिकॉज भाई उसका कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा मुझे, इसलिए. और वो मैं बाद में देना चाहता हूँ. Okay, @REST controller. Okay, yes. कभी कभी ऐसा भी आता है नोटेशन. ओके, विथ द पैकेज नेम. नाउ जस्ट क्रिएट द मेथड पब्लिक स्ट्रिंग वेलकम and from here I am going to return or something with message. There are string message welcome to Adi and Java. I want to return this message. Return message. And now just use get mapping here. Okay, and with one endpoint welcome. That's it. Now this is your REST API. This is your REST API which return this message. Look at this. अगर आप इसको रन करोगे you will get that. अब ये जो डेटा आएगा ना गाइस, ये जेसन फॉर्मेट में होगा. किस फॉर्मेट में? जेसन. सर इसको XML कैसे करें? आई विल टेल यू, डोंट वरी. XML फॉर्मेट में भी ये डेटा हमें देता है. कुछ नहीं, हमें एक कॉन्सेप्ट समझनी, कंजम्पशन प्रोड्यूस की, वो भी मैं आपको बताऊंगा. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, नाउ इट इज़ रनिंग. लुक एट दिस. ओके, जस्ट गो and send the request /welcome. Look at this, welcome to Adi and Java. This is a JSON data. Hello, JSON stands for JavaScript Object Notation. इसमें JSON data like, look at this, इस फॉर्म में हमें डेटा मिलता है. की वैल्यू पे ID 10, नेम समथिंग, मैंने आपको कल बता भी दिया राइट, समथिंग राम. बट अब होता क्या है बताएं, अगर आपको नॉर्मली एक ही आ रहा है दैट इज वेलकम टू आदि एंड जावा, दिस इज ऑल्सो जेसन. अगर नॉर्मल एक ही लाइन का डेटा है तो ये की वैल्यू पेयर में नहीं देगा, एक कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज़ करेगा. मल्टीपल डेटा है तो ये एरे यूज़ करेगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. देन अगर आप की वैल्यू पेयर दे रहे हो तो वो कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेगा लाइक दिस वन. एज पर द नीडेड ऑटोमेटिकली इट विल बी चेंज. यस भाई बोलो. सर एक वो भी होता है ना पोस्टमैन, वो इसमें यूज होता है ना? इसमें यूज होता है भाई, पोस्टमैन पिक्चर में आने वाला है, जस्ट वेट फॉर इट. ओके, यस. नाउ लुक एट दिस, दिस इज अ REST API रिस्पॉन्स दैट इज समथिंग जेसन. ये जेसन में आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है. नाउ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखो, हम इस API को ये API लाइक IRCTC जैसे, इसको अगर मुझे एक्सेस करना है, व्हाट आई नीड टू राइट दिस वन. सो दिस इज माई API. What is this guys? This is a REST API which is created by Adi and Java.
Sir, what I will get when I make the request as a consumer on this API, I will get welcome to Adyan Java message. Now यहाँ पे सर कंज्यूमर कौन है? यहाँ पे कंज्यूमर हम ही है. यहाँ पे प्रोवाइडर कौन है? हम ही है. प्रोवाइडर कौन है गाइज? दिस इज समथिंग रेस्ट API 1. ये एप्लीकेशन प्रोवाइडर है. एंड हु इज़ द कंज्यूमर? द ब्राउज़र इज़ योर कंज्यूमर. भाई ब्राउज़र आपका ले रहा है. ब्राउज़र मतलब मैं ले रहा हूँ. दैट इज़ आई एम अ कंज्यूमर, राइट. बट रियल टाइम जब आप आगे जाओगे, दो एप्लीकेशंस होंगे. एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन का रेस्ट पे यूज़ करेगा. दैट इज़ समथिंग कॉल्ड माइक्रो सर्विसेज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? छोटे 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 रेस्ट एपीआईज होंगे. एक रेस्ट एपीआई दूसरे रेस्ट एपीआई को भी कम्युनिकेट कर सकती है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माइक्रो सर्विसेज इज व्हाट? क्रिएट द माइक्रो मतलब स्मॉल 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 एपीआईज एंड कम्युनिकेट देम. अगर एक एपीआई दूसरे एपीआई के साथ कम्युनिकेट कर रही है, दैट इज समथिंग कॉल्ड माइक्रो सर्विसेज. कोई अलग अलग प्रोजेक्ट का भी हो सकता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अलग अलग प्रोजेक्ट का भी हो सकता है, उसको तो हम बोल रहे हैं रेस्ट एपीआई. ओके, तो ये चीज़ें हमें समझनी है गाइस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ यहाँ पे राहुल बोला सर पोस्टमैन क्या होता है. पोस्टमैन अभी ये इसके अंदर पिक्चर में आने वाला है. लुक एट दिस. लेट मी ओपन द पोस्टमैन. आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? गूगल से. लेट्स गो टू द गूगल एंड जस्ट टाइप योर पोस्टमैन. क्या करना है? गूगल पे जाके सिंपल यहाँ पे लिखना है पोस्टमैन. पोस्टमैन डाउनलोड पोस्टमैन. लुक एट दिस. व्हाट इज पोस्टमैन सर? It is a software which is used to test the API. Look at this API platform today. Just download this one. ये डाउनलोड हो जाएगा भाई. लेट मी ओपन दिस. API टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. किसके लिए? फॉर API टेस्टिंग पर्पज वी नीड टू यूज़ पोस्टमैन. पोस्टमैन का यूज़ करोगे आप API टेस्ट कर पाओगे. ओके, लेट्स सी. It's a postman. Let me open this. Look at this. अब जो रिक्वेस्ट आपने ब्राउज़र से की थी गाइस, वही रिक्वेस्ट यहाँ से करेंगे. नाउ टेल मी हु इज़ द कंज्यूमर. नाउ कंज्यूमर इज़ आवर पोस्टमैन, जो कंज्यूम करेगा. अब यहाँ पे आपको सबसे पहले साइन इन वगैरह बोलेगा. साइन इन वगैरह कुछ मत करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करो, सीधा स्किप करो. तो साइन इन देखो मैंने भी नहीं किया है. यहाँ पे सिंपल आपको ये चीज़ मिलेगी. यहाँ पे आपको करना है गेट रिक्वेस्ट. वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग गेट मैपिंग फॉर गेट रिक्वेस्ट. एंड देन आपका URL. क्या URL है आपका? ये वाला. जस्ट सेंड द रिक्वेस्ट एंड लुक एट दिस. यू आर गेटिंग वेलकम टू आदियान जावा. जो रिस्पॉन्स है आपका, सॉरी किस फॉर्मेट में आप जेसन बोले, क्या प्रूफ है? लुक एट दिस. व्हाट इज दिस? दिस इज द जेसन. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द बॉडी. अब रिक्वेस्ट को गाइज तीन चीज़ें होती है और रिस्पॉन्स को भी तीन चीज़ें होती है. मैं आपको कल बताऊंगा ये सारी चीज़ें जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बारे में बता रहा हूँ. क्या क्या होता है रिक्वेस्ट के अंदर, क्या क्या भेज सकते हैं हम. व्हाट इज दिस ऑथ, हेडर, बॉडी, जो भी दिख रहा है क्या है ये. ओके, ये भी बताऊंगा. एंड इस बॉडी में सर ये जेसन मिल रहा है. ये यहाँ पे और क्या हो सकता है. ये 200 ओके क्या है, इसके बारे में 120 मिलीसेकेंड ये क्या है, इसको भी समझेंगे. अभी अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊँ इस हेडर में गाइस, व्हाट इज दिस एक्सेप्ट समथिंग एप्लीकेशन स्लैश जेसन. यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पोस्टमैन बोल रहा है भाई मैं जो भी डेटा इस API से एक्सेस करूँगा वो जेसन फॉर्मेट में होगा. अगर मैंने यहाँ पे XML लिखा तो और आप सेंड किया तो यहाँ पे आपको समथिंग क्या बोल रहा है देखो 200. ओके, यस, इट इज़ कन्वर्टिंग योर डेटा इन द XML फॉर्मेट ऑल्सो. XML में हमें डेटा मिल रहा है. देखो यहाँ पे एक्सेप्ट हमने XML किया, वी आर गेटिंग दिस डेटा इन XML ऑल्सो. मैंने बोला जेसन, वी आर गेटिंग दिस डेटा इन द जेसन फॉर्मेट. लुक एट दिस, इट इज़ इन द जेसन. बट सर यहाँ से हमने कुछ भी नहीं किया, फिर ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रहा है इन द केस ऑफ ओनली सिंगल मैसेज. बट अगर मैंने ऐसी API बनाई, लेट्स सपोज पब्लिक स्ट्रिंग समथिंग डेटा व्हाट एवर यू वांट, और यहाँ पे एक मैप बनाए. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द बिहेवियर. इंटीजर स्ट्रिंग. ओके, एक मैप रिटर्न करना चाहता हूँ मैं की वैल्यू पेयर का. लेट्स सी hash map. we need to take hash map. अच्छा भाई, hash map. okay, now add some data. map dot put one something ram. let me copy it.
paste it. Okay, that is something 2 3 Sham and Hari. Okay, and I'm going to return map from here. Return type should be map of integer string, right? And let's make it get mapping. That is something map, whatever you want. मैंने map दे दिया. Okay, it will replace automatic. Now go here and send the request for map. Now which data format I am accepting? JSON. It is giving the JSON. Look at this. 1 is a key, value Ram. 2 is a key, value Sham. T3 is a key, value Hari. Now I am changing here application/XML. And now let's see guys what will happen. What is the error? It is saying not acceptable. That means अब ये simple message था भाई XML में convert कर दिया, XML में इसको convert कर दिया automatic Spring Boot ने. But when we trying with map something key value pair, then XML is not able to convert this object. Are you getting it? XML is not able to convert this object. It is saying not acceptable. इसके लिए भी एक चीज़ हमें करनी पड़ती है. हेलो सर. हाँ हाँ. सर इसमें डिफरेंस क्या हुआ? ये चीज़ तुम ब्राउज़र में भी कर सकते थे ना, तो पोस्टमैन में वाला डिफरेंस क्या हुआ इसमें? भाई पोस्टमैन में और भी बताना है भाई. जस्ट वेट फॉर इट. अच्छा. पोस्टमैन में भाई ये चीज़ें आपको मिल रही क्या? ये चेंज कर सकते हो क्या? बताओ. ये चेंज कर सकते हैं क्या? XML JSON नो, राइट. दूसरी चीज़, आप ब्राउज़र से ओनली गेट रिक्वेस्ट भेज सकते हो. व्हाट अबाउट पोस्ट, व्हाट अबाउट पुट, व्हाट अबाउट पैच, डिलीट? ये रिक्वेस्ट कहाँ पे ब्राउज़र में? नो, ब्राउज़र में आपको ये सारे रिक्वेस्ट नहीं मिलेंगे. ब्राउज़र कैन ओनली सेंड गेट रिक्वेस्ट, ओनली गेट. ब्राउज़र में पोस्ट पुट हो ही नहीं सकता. सो ब्राउज़र इज लिमिटेड फॉर गेट ओनली. ओके. नाउ पोस्टमैन हैविंग लॉट्स ऑफ एडवांटेज गाइस. सिक्योरिटी देखेंगे तो भाई ऑथ है, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड भेजना पड़ेगा सिक्योरिटी में. ओके, आई विल टेल यू वन बाय वन लेटर. जस्ट वेट. नाउ लुक एट दिस. मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ? application.xml में मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, नहीं मिल रहा है, नॉट एक्सेप्टेबल बोल रहा है. अब ये मिलेगा, मैं आगे बताऊँगा आपको कैसे मिलेगा. ओके, नाउ लुक एट दिस. सो जेसन में कैसे मिल रहा है ऑटोमेटिक? जेसन कैसे सपोर्टेड है? बिकॉज जेसन की गाइज यहाँ पे अगर आप देखो स्प्रिंग बूट के अंदर कन्वर्जन के लिए जेसन की एक 4 फाइल है. लुक एट दिस, लुक एट दिस. स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेसन. वैसे ही XML के कन्वर्जन के लिए कुछ है ही नहीं, तो XML नहीं मिल रहा है, तो हमें 4 फाइल ऐड करनी पड़ेगी. मतलब एक डिपेंडेंसी लगेगी. कौन सी? आई विल टेल यू लेटर. उससे होगा क्या? देखो यहाँ पे एक्सेप्शन में आ रहा है. क्या बोल रहा है ये देखो? नॉट एक्सेप्टेबल. कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है भाई XML में. ओके. सो ये कन्वर्जन का काम जेसन में ऑटोमेटिक हो रहा है, बिकॉज जेसन की डिपेंडेंसी स्प्रिंग बूट के पास है. ओके. नाउ अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक और मेथड बनाया, समथिंग कॉल्ड पब्लिक. इसको नाम दिया समथिंग स्ट्रिंग, और इसको नाम दिया समथिंग सेव. ओके. लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक चीज़ मुझे यहाँ पे सेव करनी है. लेट्स सपोज लेट मी मेक अ वन क्लास. राइट क्लिक, एक एंटिटी क्लास बनाना चाहूँगा मैं, एंटिटी, और इसमें मैं बोलूँगा स्टूडेंट. ओके. तो इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स लेता हूँ मैं, लाइक प्राइवेट इंटीजर मस्ट बी यूज दिस वन फॉर बेटर. ओके. स्ट्रिंग नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस. ओके, ये 3 चीज़ें मैंने ले ली. इसके ऊपर मैं @डेटा देता हूँ, लॉम्बॉक, दैट्स इट. नाउ गो हियर, एंड यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट, एक मिनट, इसके पैरामीटर में मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट. ओके. एंड जस्ट आई एम प्रिंटिंग स्टूडेंट डेटा हियर. और यहाँ से जो रिटर्न है ना, रिटर्न आई डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग, जस्ट यूज वाइट. ओके. नाउ गाइज मैं क्या चाहता हूँ बताया, इस पोस्टमैन से मुझे स्टूडेंट का डेटा मिले. व्हाट आई एम सेइंग, पोस्टमैन से मुझे स्टूडेंट का डेटा मिले. मतलब ये कौन है? प्रोवाइडर. एंड कंज्यूमर कौन है? ये. जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया भाई, मेक माई ट्रिप कुछ डेटा भेजेगी नहीं कंज्यूमर, लाइक पोस्टमैन कुछ डेटा भेजेगा लाइक नेम वगैरह. तो वैसे ही अब स्टूडेंट का डेटा मेरा कंज्यूमर दैट इज पोस्टमैन भेजेगा. किसे? इस प्रोवाइडर को. कैसे भेजेगा देखो.
अब ये डेटा भेजने के लिए आपको यूज़ करना है ये बॉडी का, और यहाँ पे यूज़ करना है जेसन। और इस जेसन फॉर्मेट कैसे मिलेगा, इस रॉ के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको रॉ ही सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको जेसन सिलेक्ट करना है, और यहाँ से जेसन में डेटा भेजना है। क्या क्या भेजना है, सबसे पहले स्टूडेंट की आईडी, और देखो कैसे भेजना है, जस्ट यूज़ डबल कोट हियर फॉर दिस आईडी, एंड आईडी भेज दो, मैंने बोला 101, देन आई एम यूजिंग नेम, देन आई वांट टू सेंड नेम दैट इज़ राम, स्ट्रिंग में है तो डबल कोट्स आएगा यहाँ पे, देन यहाँ पे सेमीकोलन, एंड देन क्या भेजना है, एड्रेस। जो भी आपके वेरिएबल्स है गाइस वो यूज़ करने हैं आपको। लुक एट दिस, ये सारे वेरिएबल्स हैं हमारे, आईडी नेम एड्रेस, कहाँ पे है सर, लुक एट दिस, ये वाले, यही डेटा आपको यहाँ से भेजना है की वैल्यू पेयर में। अब एक चीज़ सर, ये जो डेटा है ये कहाँ पे आएगा, इस स्टूडेंट के अंदर, क्या बात करूँ, इसमें कैसे आएगा सर डेटा, बिकॉज यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पोस्ट मैपिंग। कौन सी मैपिंग, अगर कंज्यूमर डेटा भेज रहा है तो पोस्ट मैपिंग होगी, और यहाँ पे मैं बोलूँगा स्लैश स्टूडेंट। इस मैपिंग के ऊपर, इस एंड पॉइंट के ऊपर ये रिक्वेस्ट चलेगी। लुक एट दिस, दिस इज समथिंग पोस्ट, यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं लोकलहोस्ट 8080 स्टूडेंट। नाउ ध्यान से सुनो, पोस्ट रिक्वेस्ट ब्राउज़र में हो सकती थी क्या, ये डेटा हम भेज सकते थे क्या, नहीं ना, ये एडवांटेज इसका। अब ये जो डेटा भेजूँगा इस मैपिंग के ऊपर चला जाएगा, ये मैच होगा, ये मेथड कॉल होगी, इस स्टूडेंट के अंदर ये डेटा कैच किया जाएगा इन द पैरामीटर। बट ये डेटा कैच करने के लिए गाइस यहाँ पे कैनोटेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रिक्वेस्ट बॉडी। अगर ये एनोटेशन नहीं होता तो इसके अंदर डेटा नहीं आता। यू कैन ट्राई, और वी कैन जस्ट ट्राई। देखो अब मैं डेटा भेज रहा हूँ बट इसके अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे मैं ARR करके प्रिंट कर देता हूँ ताकि रेड कलर में आ जाए। नाउ लुक एट दिस, मैं डेटा भेज रहा हूँ, आई एम सेंडिंग दिस डेटा। लुक एट दिस, मैंने डेटा सेंड किया, कुछ एरर नहीं है। जस्ट चेक हियर, जस्ट चेक हियर, क्या आ गया इसके अंदर, नल नल नल। वाई, जो डेटा आप भेज रहे हो कहाँ से भेज रहे हो, दिस इज समथिंग बॉडी ना, किसकी बॉडी, रिक्वेस्ट की बॉडी। यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है इसको, तो दिस इज समथिंग रिक्वेस्ट बॉडी, सो यू नीड टू राइट हियर वन एनोटेशन @ रिक्वेस्ट बॉडी। कौन सा एनोटेशन भाई, दिस एनोटेशन इज यूज टू कैच दिस डेटा एंड पुट इनटू दिस ऑब्जेक्ट। एंड नाउ अगर मैंने गाइस फिर से डेटा सेंड किया, नाउ चेकआउट, यही डेटा इसके अंदर आ रहा है कि नहीं, वाह लुक एट दिस, डेटा आ रहा है कि नहीं, मैंने कुछ अलग भेजा। आई एम सेंडिंग समथिंग 111 समथिंग आकाश समथिंग मुंबई एंड लेट्स सेंड इट। ये डेटा आ रहा है कि नहीं, लुक एट दिस, 111 आकाश मुंबई। सो वी आर एबल टू सेंड द डेटा फ्रॉम कंज्यूमर, जो यहाँ पे IRCTC सॉरी मेक माई ट्रिप कर रहा था, यूज़र का नेम फ्रॉम समथिंग, ये डेटा भेज रहा था इस API को, तो हम वही कर रहे हैं ना, इस API को हम ये डेटा सेंड करें। कैच कौन कर रहा है, बैकएंड किसका, प्रोवाइडर का। सो ये चीज़ें हमें करनी है विथ डेटा बेस ऑल्सो। ओके, बट ये स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। हम कल आगे जाके, अभी जो मैंने आपको बताया भाई, रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट के साथ हम ये चीज़ भेज रहे हैं और क्या क्या भेज सकते हैं, और रिस्पॉन्स में हमें ये क्या मिल रहा है और क्या क्या मिल सकता है, ये हम कल देखेंगे। अब इसमें कुछ